हाय हेलो, स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे मनीष सिंह मैथ्स में। तो जैसा कि हम आज देखेंगे अलजेब्रा के कुछ और अच्छे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू दिया है इज इक्वल टू दिया है √3। तो वैल्यू फाइंड करनी है हमें x³ प्लस 1/x³ बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b यानी x प्लस 1/x और बराबर ये 3 का √3 का क्यूब होगा तो ये हो जाएगा 3√3। अब यहां से देखेंगे तो ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर फाइनली बचेगा क्या, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 और ब्रैकेट में x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3√3। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 3√3। तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x बराबर √3 दिया गया था, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये है 3√3। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये भी 3√3 हो जाएगा, तो इसको इधर भेज देंगे, x³ प्लस 1/x³ बराबर ये है 3√3 और ये प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस का 3√3 हो जाएगा और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x³ प्लस 1/x³ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यही हमें दिखाना था कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान था, बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे जो हमने स्टेप वाइज स्टेप सीखे। इसी तरह का एक x का ही एक क्वेश्चन और है जो हम लेंगे, इसको इरेज कर देंगे। क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू दिया गया है 2। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया है तो हम वैल्यू फाइंड करेंगे x की पावर 1920 प्लस 1/x की पावर 2000। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो एक बात बताइए, अगर x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है और इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमेशा आप 1 ही मानेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे गुणनखंड मैथड से तो x बराबर 1 निकल के आएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि x की पावर जब दिया है हमको 1920 और प्लस 1/x की पावर दिया है 2000। तो आपको ये बात पता होगी कि x की पावर 1, अगर x बराबर 1 है और 1 की पावर कितनी भी रख दो, 1 की पावर आप कितनी भी रख दो उसकी वैल्यू 1 ही रहने वाली है। 1/1 की पावर 2000 बराबर क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1920 का मान भी 1 प्लस 1/1 का मतलब ही 1 होता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, बस बिल्कुल बेसिक सा था। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि x की पावर 1920 तो बहुत बड़ी पावर हो गई, कैसे निकलेगा। तो x प्लस 1/x बराबर 2 दिया गया था, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 बराबर 2x। अगर इसको हम ये कोई पूछ ले कि x बराबर 1 कैसे आएगा तो उसको जरा आप देख लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे क्रॉस, ये हो जाएगा x² प्लस 1 बराबर 2x। इसको इधर ले आएंगे तो x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0 के।
इसके गुणनखंड कर देंगे 1 + 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + 1 यानी x + x + 1 बराबर 0। यहाँ पे माइनस था, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -x + 1 बराबर 0। इन दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन मिलेगा, x, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में बचेगा x - 1। इसमें -1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x - 1 बराबर 0। तो हम यहाँ से देखेंगे दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, x - 1, तो x - 1 कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में भी x - 1 ही बचेगा, बराबर कर देंगे 0 के। x - 1 बराबर करेंगे 0 के, तो x बराबर क्या आएगा, 1। यही हमने बताया था आपको कि जब x + 1/x बराबर 2 दिया हो तो बिना कुछ सोचे समझे हमें x की वैल्यू 1 ही रखनी है। और कैसे रखनी है, ये यहाँ से हमने इस बात को प्रूफ किया, सॉल्व किया, इसके फैक्टर किए, तो x बराबर क्या निकल के आया, 1। अब 1 की पावर कितनी भी कर दो उसका मान 1 ही होने वाला है। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे। दूसरा क्वेश्चन लेंगे, हम इसको इरेज करेंगे। एक क्वेश्चन हमारा था कि x + 1/x = 6, तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो देखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना था, क्यूब कर देंगे दोनों पक्षों का, ये हो जाएगा x³ + 1/x³ + 3 × x × 1/x और ब्रैकेट में x + 1/x बराबर 6 का क्यूब होता है 216। यहाँ से देखेंगे ये x से ये फिर कैंसिल हो जाएगा, तो x³ + 1/x³ + 3 और ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + 1/x बराबर हो जाएगा 216। इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, 6 हमें दिया गया है, तो x³ + 1/x³ + 3 × 6 बराबर 216। तो इसका मान आएगा 18, 18 इधर माइनस कर देंगे, x³ + 1/x³ बराबर 216 - 18, 216 में 18 घटा देंगे तो x³ + 1/x³ बराबर आएगा हमारा 198। ये हमारी वैल्यू निकल के आई और यही हमें फाइंड आउट करना था कि x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, 198। ये आपका प्रॉपर आंसर होगा। इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि x⁵ + 1/x⁵ क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकाल देंगे इसका कि x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो हमने एक फार्मूला बताया था आपको कि जब भी x² + 1/x² का मान निकालना हो तो कुछ नहीं करना, सीधा k² - 2 कर देना और k की जगह पर 6, 6 का स्क्वायर -2, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 -2 बराबर कितना आएगा 34। अब 34 आ गया, 34 आ गया x² + 1/x² की, और x³ + 1/x³ का मान मिल गया। हमसे पूछा गया था x³ x⁵ + 1/x⁵। हम इसकी भी वैल्यू फाइंड कर देंगे, x⁵ + 1/x⁵। तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x³ + 1/x³ और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे x² + 1/x²। तो बराबर x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी निकल के आई, 198 मल्टीप्लाई x² + 1/x² की वैल्यू कितनी निकल के आई 34। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो ये बनेगा हमारा x⁵
प्लस 1/x⁵, क्योंकि एक्सपोनेंट एंड पावर जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये बात बताई जाएगी कि मल्टीप्लाई में पावर का ऐड होता है, ना कि मल्टीप्लाई होता है। ये तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर फाइनली आ जाएगा 6732, यानी 6732, और यही इसका एक्चुअल मान हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू यही हो जाएगी।